प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की चिट्ठी ट्विटर पर काफ़ी वायरल हो रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश पर हमला किया है। उस चिट्ठी को लेकर हमारे साथ इस वक्त भाजपा के सबसे तेज तर्रार सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सुब्रत जी, एक चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी उसको लेकर एक चुटकी भी ले रही है। देखो, जिस प्रकार से आज प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने एक यादव समाज को एक खुला पत्र जो लिखा है, उस पत्र में सीधे सीधे उनकी पीड़ा दर्शा रही है। और पीड़ा भी किस प्रकार की कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ लगाकर और बल्कि मजदूरी भी स्वयं करके अपना मकान बनाता है, उसके बाद यदि उस मकान से उसको बेदखल होना पड़ता है तो स्थितियाँ किस प्रकार से रही होंगी। शायद यही उनकी पीड़ा है और इसीलिए अपने भतीजे को शायद कंस की भी संज्ञा दी है कि जिसने अपने बाप और चाचा को निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये वैसे तो ये उनके अपना घर का मामला है, इसमें मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यह जातिवादी समाजवादी पार्टी जो कि बाद में परिवारवादी और वंशवादी हो गई है, इसके बाद उसका समाप्ति तय है, यह निश्चित रूप से ये सब दर्शा रहा है। और जिस प्रकार से कल अखिलेश यादव जी ने जो एक हताशा भरा बयान दिया कि 2022 विधानसभा चुनाव में हार का कारण जो चुनाव आयोग को बताया, तो ये उनकी हताशा दर्शाती है कि कोई एक हताश नेता कभी किसी सेना का नेतृत्व तो नहीं कर सकता और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का खात्मा तय है। श्री कृष्ण भगवान कौन होंगे चिट्ठी के अनुसार? अब देखो, श्री कृष्ण के भगवान के रूप में तो सीधा सीधा आज योगी जी दिखाई पड़ रहे हैं और योगी जी ने जिस प्रकार से नहीं, जो समाजवादी पार्टी के जो कुनबा है उसमें यादव समाज कुनबे में अब देखो, अब हमने कहा ना कि यादव समाज का ये उनका यादव परिवार का अपना आपस का मामला है, इसमें मैं बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अधर्म के शासन की स्थापना अखिलेश यादव जी ने की थी, उसको धर्म के शासन में बदलने का काम योगी जी ने किया है। मायावती जी का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि विकास की गंगा जो कहती है भाजपा, वो छला हुआ है और जंगल राज है यहाँ पर, अपराध का जंगल राज है यहाँ पर, कानून में। देखो, बुआ बबुआ दोनों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहने का अधिकार केवल उनका ही है और ये बाबा कहाँ से आ गए। तो उनको एक बात समझना चाहिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में काम के आधार पर नेता को चुना जाता है। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कानून की स्थापना करने के कारण से दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, तो ये एक प्रमुख कारण है। और रही बात कि जिस प्रकार से यदि कहीं कोई पुल नहीं बन पाया तो 2 साल कोरोना के किस प्रकार से ख़राब हुए हम सभी ने देखे हैं, और उसके बावजूद भी सभी को वैक्सीन लगवाना और जिस प्रकार से खाद्यान्न की व्यवस्था कराना, तमाम प्रकार से लोगों जिन लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन घरों तक भोजन कराना और सीधा सीधा वहाँ तक पैसे भी पहुँचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो ये पुल का समस्या हो सकता है इस कारण से आई हो। और रही बात कानून के व्यवस्था की, तो जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधी और संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले समाप्त हो चुके हैं। अब रही बात कि कहीं कुछ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो फिर आप भरोसा रखो कि जो भी दुर्घटना करेगा उसकी अगली 7 पीढ़ियों में फिर कोई घटना नहीं करेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं भाजपा के चक्रव्यूह में आप जिसका कहना है कि बुआ बबुआ फंसते चले जा रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह नहीं है। चक्रव्यूह जो है वो आम जनता का चक्रव्यूह है। वो समय समाप्त हो गया जब बहलाकर, फुसलाकर और जातिवाद का सहारा लेकर लोगों को बांटकर सत्ता बना ली जाती थी, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। वो समय समाप्त हो चुका है। 2024 में किस तरह की तैयारी रहेंगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव की तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो एक विचारधारा के लिए सतत काम करने वाला राजनीतिक दल है और आज हम अपनी विचारधारा के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि इस देश के आम जन को इस देश के साथ में जोड़ा जाए, उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव पैदा हो। ये हम लोगों का कार्य रहता है। इसको लेकर हम लगातार, चाहे कोई भी चुनाव आता हो, चुनाव तो एक के बाद दूसरा आता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में रहता है। एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये 2024 में क्या मायावती अखिलेश यादव फिर से एक हो जाएंगे क्या? देखो, मायावती अखिलेश यादव एक हो जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब एक थे तब भी हमने उनको हराया था, और उसके बाद में फिर से एक हो जाएं तो फिर से अपना अंजाम देख लें। शिवपाल जी की चिट्ठी का कितना फ़ायदा मिलेगा भाजपा को? देखो, ये उनके परिवार का विषय है। और एक व्यक्ति, देखो, जब राजनीति में आकर जो समाज को साथ लेकर चलने का, जो पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलने की बात करता है, अगर वो व्यक्ति कोई अपने परिवार को ही जब साथ नहीं रख पाता है तो कहाँ से समाज को साथ रखेगा, कहाँ से प्रदेश को साथ रखेगा? आने वाले समय में क्या शिवपाल जी भाजपा में आ सकते हैं?
देखो, ये कयास तो लगाए जाते हैं। अब शिवपाल जी की क्या विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है, अगर विचारधारा मेल खाएगी तो शिवपाल जी आ सकते हैं। अभी तो वक्त तय करता है, और कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, इस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होता है। सब कुछ समय तय करता है, और ईश्वर की जो रचना होती है वो रचा जाता है। देखिए, साफ तौर पे कहना है सांसद जी का कि जो रचना रची जाती है वो अपने आप में अलग होती है, और कहीं ना कहीं जो चिट्ठी है वायरल हो रही है शिवपाल जी की, वो भाजपा के लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। आने वाले चुनाव में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।